Hey guys, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मार्वल के फेज 4 वाले ढांचे को देखकर हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि अब वो लोग एक नए डायरेक्शन में जाने वाले हैं और जो कुछ भी हम लोग अभी तक देखते आए हैं चीजें उससे काफी ज्यादा चेंज होने वाली हैं। माना कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, थॉर, ब्लैक विडो, एक और भी था हॉकाई। हाँ, माना कि कोई भी माइकल एलन को रिप्लेस कर ही नहीं सकता, लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। लेकिन हाल ही में आने वाले इटर्नल्स के ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्वल वाले इन्हें नेक्स्ट बिग सुपर हीरो टीम के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्या एमसीयू में इटर्नल्स अगले एवेंजर्स बन सकते हैं। तो बिना अपनी खुद की टीम बनाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूं कि इसमें मेरा मतलब ये नहीं है कि इटर्नल्स एवेंजर्स की जगह ले लेंगे और एवेंजर्स कभी भी रिटर्न नहीं कर पाएंगे। मैं बस एक सुपर हीरो टीम वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अब स्टार्टिंग में जब कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन इन सब की सोलो मूवीज आई तब ये देखने में ठीक ठाक भी थी, लेकिन जब इन सारे सुपर हीरोज ने एक साथ टीम अप करा तब हमें रियलाइज हुआ कि सुपर हीरो यूनिवर्स कितना कमाल का हो सकता है। एंड अगर आप मार्वल के पैटर्न को देखोगे तो उनकी जितनी भी मूवीज हैं वो सारी की सारी एक ग्रैंड लेवल के इवेंट पे जाके कंक्लूड होती है और उस वाली मूवी में वो एक बहुत बड़ा सा टीम अप कराते हैं एंड तब जाकर वो पूरा का पूरा आर्क खत्म हो पाता है। जैसे एवेंजर्स 1, एज ऑफ अल्ट्रॉन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, ये सारी की सारी सॉर्ट ऑफ एक कंक्लूजन टाइप की मूवीज थी। वहीं पर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ने तो पूरी की पूरी 21 मूवीज के आर्क को कंप्लीट करा। पॉइंट ये है कि मार्वल की जितनी भी छोटी छोटी मूवीज हैं वो एक ग्रैंड लेवल के इवेंट की तरफ बढ़ाया हुआ एक बहुत ही छोटा सा कदम है एंड आई एम वेरी श्योर कि आने वाली इटर्नल्स भी वही काम करेगी और इस बात के कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला है कास्ट वाला। तो अगर आप लोग मार्वल की कास्ट को देखोगे तो क्रिस इवांस के अलावा कोई भी एज सच इतना ज्यादा पॉपुलर एक्टर नहीं था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी आयरन मैन 1 के बाद से पॉपुलर हुए थे, उसके पहले तक तो कोई जानता भी नहीं था उनको। एंड यही सेम चीजें बाकी के कास्ट मेंबर्स के साथ भी थी, सिवाय स्कारलेट जोहानसन के, उनको सब जानते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप इटर्नल्स की कास्ट पे ध्यान दोगे तो इसमें वही सारे एक्टर्स को कास्ट किया गया है जो ऑलरेडी पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल किट हैरिंगटन और रिचर्ड मैडन जो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होने वाले हैं, उनको वो सब लोग जानते हैं जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है। उसके बाद गेमा चैन और कुमेल नंजिनी ऑलरेडी हॉलीवुड में एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं और सलमा हैक एंड एंजेलिना जोली को कौन नहीं जानता। तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो इटर्नल्स ऐसे सुपर हीरोज हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। तो मार्वल वाले इनको बनाकर एक बहुत बड़ा रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करने पे आपको ये समझ में आएगा कि कास्टिंग के साथ में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है। इटर्नल्स और एवेंजर्स तो रियल लाइफ के सुपर हीरोज हो गए, लेकिन जानते हैं क्या, आज के टाइम में हमें रियल लाइफ के सुपर हीरो की जरूरत है और ऐसे ही रियल लाइफ वाले सुपर हीरो है हमारे मिस्टर रतन टाटा। तो आज से कुछ ही टाइम पहले इन्होंने कैश करो नाम के एक ऐप को फंड किया है जो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज है। जैसा कि हर कहीं पे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग डेली नेसेसिटी वाली चीजों को इतनी आसानी से नहीं ले पा रहे हैं, तो कैश करो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ऐप है। ये ऐप एक्चुअली में आपको कैशबैक देती है, और नहीं ऐसा नकली वाला कैशबैक नहीं, एक्चुअली में असली कैशबैक जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दुनिया जमाने तक आप जो भी बिल पेमेंट्स करते हो या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट टाइप की एप्स पे शॉपिंग करते हो या फिर स्विगी से खाना भी मंगवाते हो, तो उस चीज को अगर आप कैश करो के थ्रू करोगे तो आपको एक्चुअली में कैशबैक मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप अभी साइन अप करते हो तो आपको 25 रुपए का कैश बोनस भी मिल सकता है। इसे अवेल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लो या फिर प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करो और मेरा कोड कॉमिक25 का यूज करके अपने आप को साइन अप करो, 25 रुपए मिल जाएंगे। और इसे प्रॉपरली यूज करने के लिए आपको बस ऐप खोलनी है, इसके Amazon वाले सेक्शन पे जाना है जैसे मैं कर रहा हूं, फिर ऑरेंज बटन पे टैप करना है और सीधे इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। बस यहाँ पे फिर अपनी नॉर्मल शॉपिंग करना है और जब पेमेंट करने के बाद आप कैश करो पे आके इसके कैशबैक वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको नोटिस होगा कि यहाँ पे आपको कैशबैक मिल चुका है, जिसे या तो आप अपने अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो या फिर इसके Amazon वाउचर्स ले सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉमिक25 का यूज करो, साइन अप करो और 25 रुपीज का बोनस हासिल करो। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैरेक्टर्स की पावर्स का। अगर आप एवेंजर्स को नोटिस करोगे तो थॉर और हल्क के अलावा एज सच कोई भी बहुत ज्यादा सुपर पावर्ड बीइंग नहीं है, मतलब किसी के भी पास ऐसे धूम धड़ाके वाली पावर नहीं मिलेगी आपको। आई मीन कैप्टन मार्वल भी एंड गेम में आई और वांडा जिसको ये लोग काफी पहले से दिखा रहे थे उसे भी इतना ज्यादा पावरफुल अब जाके बनाया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इटर्नल सुपर पावर्ड बीइंग्स है, मतलब इनके एक एक कैरेक्टर, एक एक सुपर हीरो के पास अपनी खुद की सुपर पावर है। फॉर एग्जाम्पल मकारी बहुत तेज दौड़ सकती है, थेना के पास एनर्जी प्रोजेक्शंस है और इकारिस तो पूरा का पूरा सुपरमैन ही है।
नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये पूरा का पूरा सुपरमैन है। तो ऐसे में इटर्नल्स का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अगर आप इसे कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ तरीके से देखना चाहते हो, तो अगर इटर्नल्स की एंड गेम में थानोस से बैटल हो रही होती तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो क्लाइमैक्स बहुत जल्दी खत्म हो गया होता। मोर ओवर टोनी को चुटकी भी नहीं बजानी पड़ती। बट यही चीज मार्वल के आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को अनलॉक कर देती है, क्योंकि अगर सुपर हीरोज पावरफुल होंगे तो उनसे लड़ने के लिए भी बहुत पावरफुल विलन्स आएंगे, जैसे सेलेस्टियल्स जो हमें पता है कि इटर्नल्स में आने वाले हैं। फिर उसके बाद गैलेक्टस जो मार्वल के अगले फेजेस का एक बहुत बड़ा विलन हो सकता है। तो ऐसे में आप बस इतना समझ लो कि अभी तक मार्वल के पास जो एक बहुत ही पावर हाउस वाले सुपर हीरोज की कमी थी ना, वो इटर्नल से पूरी हो जाएगी। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी मैंने पहले भी बात करी थी, वो है टीम अप इफेक्ट। मतलब अगर कोई भी सुपर हीरो की सोलो मूवी आप देख रहे हो तो उससे कहीं ज्यादा पसंद आएगी आपको उनकी टीम अप वाली मूवीज। जैसे मैंने बताया कि थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की सोलो मूवीज से ज्यादा पसंद हमें एवेंजर्स आई, और उससे भी ज्यादा पसंद आई जब एवेंजर्स और गार्डियंस का टीम अप हुआ था। और ऐसा नहीं है कि ये चीज बस मार्वल में एग्जिस्ट करती है। अगर आप डीसी यूनिवर्स भी देखोगे तो मैन ऑफ स्टील से ज्यादा अच्छी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन थी, और उससे भी ज्यादा अच्छी जस्टिस लीग थी। जस्टिस लीग नहीं, इनफैक्ट गॉडजिला और कॉन्ग की सोलो मूवी से ज्यादा एंटिसिपेशन हमें इनकी टीम अप मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का था। तो मतलब जो टीम अप वाला इफेक्ट है वो ऑलरेडी अपने आप में एक ऐसी चीज है जो एक मूवी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, और मार्वल वालों ने इस वाली चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझ लिया है। क्योंकि अगर आप उनके फेज 4 की मूवीज को देखोगे ना, तो शैंग-ची को छोड़कर एक भी ऐसी मूवी नहीं है जिसमें एक सिंगल सुपर हीरो अपीयर हो। ब्लैक विडो में येलेना बेलोवा और रेड गार्डियन को जोड़ दिया, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ तो ऑलरेडी वांडा, लोकी और शायद स्पाइडरमैन भी आने वाले हैं। थॉर, लव एंड थंडर के साथ में वैल्करी और जेन फॉस्टर तो जुड़े ही थे, अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है। कैप्टन मार्वल 2 अकेली थी तो उसे भी रीनेम करके द मार्वल्स कर दिया है, और अब उसमें कमाला खान और मोनिका रैम्बो भी अपीयर होंगे। फिर इसके बाद अगर आप ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को देखोगे तो उसे लेकर कोई कास्टिंग न्यूज तो नहीं आई है, लेकिन उड़ती उड़ती चिड़िया ने ऐसा बोला है कि शायद इसमें नेमोर अपीयर हो सकता है। फिर एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया को देखोगे तो स्कॉट और होप तो थे ही, पिन की बेटी को भी ले आए, और हो सकता है कि गोलायत को भी लेकर आ जाए। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ऑलरेडी एक टीम अप मूवी है जिसमें एडम वॉरलॉक को लेकर आ चुके हैं, और हो सकता है कि थॉर भी इसमें अपीयर हो जाए। और बची है स्पाइडरमैन नो वे होम, तो उसके साथ ये लोग क्या छुपन छुपाई खेल रहे हैं सबको पता है। एंड ऐसे अगर आप टेक्निकली देखोगे तो शैंग-ची ही बस एक ऐसी मूवी बचती है जो सोलो सुपर हीरो मूवी है, और टेक्निकली ये मार्वल का सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन ये जितनी भी मूवीज और जितने भी हीरोज की मैंने ऊपर बात करी है ना, इनके बारे में एक बहुत ही पर्टिकुलर चीज है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होंगे, और माना कि हम लोग इनको बार बार स्क्रीन पे देखना चाहते होंगे। लेकिन जब तक ये लोग मिलकर एक ही मूवी में नहीं आते तब तक एक एवेंजर्स टाइप के लेवल वाली फील नहीं आएगी, और ऐसे में उस वाले वॉइड को फिल कर सकता है इटर्नल्स। क्योंकि सुपर हीरोज बहुत पावरफुल है, कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, उनको प्ले करने वाले एक्टर्स तो और भी ज्यादा अच्छे और वेल नोन है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये लोग अकेले ही अपने आप में एक सीन को कैरी कर सकते हैं। प्लस अपन लोग ये भी जानते हैं कि इटर्नल्स एमसीयू में पुराने वाले पास्ट और पुरानी वाली टाइमलाइन को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेगी, और अगर इनके कॉमिक बुक वाली हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे तो कॉमिक्स में ये लोग थानोस से कनेक्टेड है, और अगर इसी कनेक्शन को ये लोग एमसीयू में भी दिखा देते हैं तो ऐसे में अगर ऑडियंस को कहीं से भी एवेंजर्स या फिर अपने फेवरेट सुपर हीरोज के साथ थोड़ा सा भी कनेक्शन महसूस हुआ तो वो लोग ऑटोमेटिकली इन सुपर हीरोज को रिस्पेक्ट देना और इन्हें एमसीयू का पार्ट मानना स्टार्ट कर देंगे। एक ऐसी चीज जो किसी भी नई सुपर हीरो या नई सुपर हीरो टीम के लिए करना बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर इटर्नल्स एवेंजर्स को रिप्लेस तो नहीं कर सकते, और वो चीज हम चाहते भी नहीं है, लेकिन एवेंजर्स के जाने के बाद से जो एक गैप, जो एक वॉइड छूट गया है, ये सुपर हीरो टीम उसे काफी अच्छी तरह से फिल कर सकती है। ये एमसीयू में कुछ नया लेकर आएंगे और ऑलरेडी एक जाइगैंटिक और बहुत बड़े यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें एक बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ फेमिलियरिटी भी देखने को मिलेगा जो हमें पुराने दिनों की याद दिलाएगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो मेरी टी शर्ट के जैसा आपको वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे टच करिए और तुरंत ही ग्रे बना दो। फिर इसके बाद जब इतना कर लिया है तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड सब पे फॉलो कर सकते हो। हर एक चीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और हाँ, इटर्नल्स कौन है, क्या है, कैसे है, इनको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी। अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया है तो जाके देख लेना। और अगर बाय एनी चांस लिंक फ्लैश नहीं होती है, क्योंकि मैं डालता हूँ और फ्लैश नहीं होती है, तो प्रोबेबली शायद ये यूट्यूब का कोई ग्लिच होगा, तो इसीलिए मैं उस वाले वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स में चीज बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज
कीपिंग ऑसम। और हाँ, आज कॉमिक वर्स के सुपर हीरोज जो कि आप लोगों आप में से किसी लकी 5 पार्टिसिपेंट्स को 200 रुपए के Amazon वाउचर्स मिलने वाले हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस नीचे वाली लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करना है या फिर साइन अप करते टाइम पर कॉमिक 25 कोड का यूज करना है। अब लॉकडाउन लग चुका है तो अपनी शॉपिंग पे थोड़ी बहुत बचत कर लो और कैश करो ऐप को डाउनलोड करके साइन अप करो। कॉमिक 25 कोड का यूज करना मत भूलना। तो ऐश करो, कैश करो। अच्छा शरीर बनाए हो, दिखाओ मछलियां, दिखाओ जरा। ऐसे नहीं, फुला के दिखाओ गुब्बारे की तरह। हाँ? छूना नहीं हमको कभी विदाउट परमिशन।